आज हम आपकी मुलाकात, जैसा मैंने पहले बताया था, अमीरी चंद टंडन जी जो हैं, एसी टंडन जी हैं, जो यूको बैंक के हमेशा ही मैनेजर रहे हैं लुधियाना शहर में। और ये जब 12 साल के थे पाकिस्तान से, लाहौर से, जहाँ पर लुधियाना में शिफ्ट हुए थे। तो आज हम आपकी मुलाकात टंडन जी से करवाने जा रहे हैं, जहाँ लुधियाना में एक बाढ़ सी आ चुकी है आजकल जिम की। हर गली मोहल्ले में जिम खुलते जा रहे हैं। लड़के ना जाने कौन कौन से टॉनिक लेते हैं, कौन कौन से वो विटामिन लेते हैं ताकत बढ़ाने वाली या मसल बढ़ाने के लिए, हम नहीं जानते, लेकिन टंडन जी ज़रूर जानते होंगे, या उसके बारे में बताएंगे। जो विटामिन वगैरह, जो टॉनिक वगैरह लेते हैं मसल बनाने के लिए, उसके बारे में बताएंगे। इनकी 86 ईयर ओल्ड है, यानी कि इनकी उम्र है 86 साल। और ये पाकिस्तान से 12 साल के थे जब लुधियाना शहर में आए। तो इन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ की, ये सभी हम बातें इनसे पूछेंगे। मीरचंद जी, आपका स्वागत है। हम आपसे पूछने के लिए आए हैं कि जब आप 12 साल के पाकिस्तान से जब आए लुधियाना शहर में, इसके बारे थोड़ा सा बताएं। हम ये कहने जाते हैं कि अभी 12 साल की उम्र में मैं वहाँ पर जूनियर रेसलिंग चैम्पियन था। और पाकिस्तान बनने के बाद हम पहले अपने नानके चले गए थे, क्योंकि लाहौर में बहुत लड़ाई झगड़े कत्लो आम हो रहा था। तो उसको बचने के लिए ज़िला गुजरांवाले में कामों की मंडी है, वहाँ पर हमारे नानके थे। हम वहाँ पर चले गए। 1 महीना रहने के बाद हमारे रिश्तेदार जम्मू से आए। उन्होंने कहा यहाँ ना रहो, हमारे पास आ जाओ। फिर हम जम्मू चले गए और फिर वहाँ पर भी कत्लेआम हो गया। और फिर हम 2-2.5 महीने वहाँ पर रहे। फिर उसके बाद हम लुधियाने आ गए। और लुधियाने आकर अमृतसर में ठहरे। अमृतसर से ठहर कर फिर हम लुधियाने आ गए। एंड वी ऑक्यूपाइड ए हाउस इन नवा महला लुधियाना। नवा महला में जब आ गए अपना मीरचंद जी, तो उसके बाद कॉलेज कौन से में एडमिशन लिया आपने हाई एजुकेशन के लिए? पहले मैं यहाँ पर 6वीं क्लास में पहले सनातन धर्म स्कूल में SDP स्कूल था, वहाँ पर मैंने 6वीं क्लास ज्वाइन की। और 1952 में, यानी कि मैट्रिक पास करने के बाद, मैं अपना गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना, उस वक़्त पंजाब में सबसे हाईएस्ट जो था ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो था सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना। यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलती थी आम बंदे को। मेरे नंबर पे इतने नहीं थे, तो मैं इंटरव्यू के लिए, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर मैंने वो जो अपना ठाकर सिंह था हेल्थ के इंचार्ज प्रोफेसर, मैं उससे मिला। उसने फिर प्रिंसिपल तरलोचन सिंह जी होते थे, उनसे बात की कि भी ये रेसलिंग करता है, ये करता है, इसको एडमिशन दे दो। वो कहता है नहीं। मैंने कहा भी आई चैलेंज योर होल ऑफ द कॉलेज, कि कोई मुझे गिरा दे या स्ट्रेंथ में हरा दे, आई विल नॉट जॉइन इट। फिर उन्होंने ना ये नोटिस बोर्ड में लगा दिया कि ट्राई योर स्ट्रेंथ विद अमीर चंद। टंडन ही को बोलता था। तो वहाँ पर 1-2 जट आए, उनको मैंने हरा दिया और मुझे एडमिशन मिल गई। और देखिए मीरचंद जी कह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट कॉलेज में वो 1952 में आए तो इनको एडमिशन नहीं मिला, तो इन्होंने क्या चैलेंज करता हूँ, अगर मेरे को कोई रेसलिंग में या मसल में कोई हराएगा तो मैं आपका ज्वाइन नहीं करूँगा कॉलेज में। नोटिस लग गया बोर्ड के ऊपर। और बोर्ड पर नोटिस लगने के बाद इनका चैलेंज स्वीकार किया कुछ लड़कों ने, तो लेकिन उन्हें हरा दिया और इनको एडमिशन मिल गया। तो आगे कारवां कैसे बढ़ा?
फिर मैंने अपना 4 साल बीए पास वहाँ की, और फिर उसके बाद नौकरी नहीं मिल रही थी कोई, तो मैंने ना मुझे जलंधर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी मिल गई, और वहाँ पर ही मैं यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नहीं था, तो मैं ना जलंधर सर्कल अमृतसर से लेकर फ्लोर तक जो थे ना सारे ऑफिस, मैं वहाँ पर स्पोर्ट्समैन रहा चीफ, और मेरी बहुत इज्जत थी वहाँ पर, और मैंने वहाँ पर 5 साल काम किया। फिर मैं वहाँ पर गया था पुलिस में, वहाँ पर अश्विनी कुमार जी होते थे उस वक़्त जलंधर, उनके पास अथॉरिटी थी कि भी अपॉइंटमेंट कर सकते थे, तो मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा भी आपको हवालदार बना देंगे। मैं कही मुझे ASI बना दो। उन्होंने कहा भी नहीं, जब आप इंडिया में कुछ नंबर लाओगे देन यू विल बी क्रिएटिव बी प्रमोटेड रहते हैं। फिर मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। फिर बैंक वाले के पास मैं गया, उनसे मैंने बातचीत की, तो उन्होंने कहा भी ठीक है आप हमारे बैंक आ जाओ। तो अब अपना अमीर चंद जी, व्हेन विल यू ज्वाइन इन लुधियाना बॉडी लिफ्टिंग क्लब? आपने कब ज्वाइन किया लुधियाना में? बात ये थी, पहले क्लब इतने होते नहीं थे, तो एक करीमपुरे में नशापुर रोड पर एक सरदार जी से बचन सिंह जी से जो कि वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग देते थे। एक दफ़ा मैं रोज़ उथे रकबा में मैं गया, वहाँ मैं थोड़ी एक्सरसाइज करता था। वो सरदार बचन सिंह जी वहाँ पर आए, हाँ भाई आप ये पत्थर उठा सकते हैं, जो कि कोई नहीं उठा सकता था। मैंने उसके सामने ही उसको पत्थर के बाले करके रख दिए, तो ही वाज वेरी मच प्लीज। उसने कहा आप तो अगर मेरे जिम में आकर एक्सरसाइज करोगे तो आप ये पंजाब में फर्स्ट आ सकते हो। मैं कहा जी मुझे तो वेट लिफ्टिंग आती नहीं है। तो मैं वहाँ पर फिर वेट लिफ्टिंग करता रहा उनके पास, एंड आई क्रिएटेड ए न्यू रिकॉर्ड इन पंजाब। और फिर हर दफ़ा मैं पंजाब में फर्स्ट आता था, एंड आई ऑलवेज कम्पीटेड फॉर इंडिया चैम्पियनशिप। नहीं, जैसे जिम खाना लुधियाना में था, जिम खाना जिम नहीं थे, जिम खाना जैसे जिम खाना आजकल कहते जिम खाना लुधियाना, जो नाम भी है कि जिम खाना ना जिम खाना पहले अपना 1954 में कमेटी बाग में, हाँ जी, वहाँ पर जिम खोला था। वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर था मिस्टर ईसा दास, और जो अपना प्रेसिडेंट था अपना, तो वो था मिस्टर लाल। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की, और मैंने वहाँ पर जिम पूरा बना कर दिया, जहाँ पर बहुत सारे लोग आकर एक्सरसाइज करते थे, एंड दे केम आल्सो इंडिया चैम्पियन वाइल अंडर माई ट्रेनिंग। तो यूको बैंक में आप जब मैनेजर थे, तो आप उसी पीरियड में कहाँ गए अपना ये जिम का जो अपना कंपटीशन के लिए? कंपटीशन के लिए तो मैंने कंपटीशन में मिस्टर लुधियाना बना, मिस्टर पंजाब बना, मिस्टर नॉर्दर्न इंडिया बना, पंजाब का वेट लिफ्टिंग चैम्पियन रहा, पंजाब ओपन का एक सरदार 125 किलो था। ही चैलेंज के भी मुझे कोई भी मेरे साथ भाई मेरा आर्म रेसलिंग करे, तो मैंने फिर उसको हराया था। उसकी फ़ोटो मेरे पास है। और कॉलेज में भी रेसलिंग के लिए मैं यानी कि गया था इंटर यूनिवर्सिटी एट अमृतसर, वहाँ पर मैं हार गया था। फिर मैंने ना ये छोड़ दी। फिर मुझे यानी कि इंटरनेशनल वाले जो थे फ्री रेसलिंग वाले वो मिले, मैं उनसे बातचीत की तो दे एग्रीड। और विंडसर होटल था चित्तौड़ बाज़ार में पहले, तो वहाँ पर वो जाते थे, वो कहते मेरे पास आओ। वहाँ पर उन्होंने मुझे टेस्ट किया और पास किया। फिर उन्होंने कहा कि ये लाइफ ठीक नहीं है, क्योंकि आप कितनी देर एक्सरसाइज करते हैं, जहाँ पर आपके जो हमारी कंपनी है अगर आपकी बॉडी काम ना करे, आपको कोई बोन फ्रैक्चर हो जाए, कुछ हो जाए, उसके बाद आप यू विल बी कॉल इलिजिबल फॉर दी कंपटीशन। मैं कहा ठीक है जी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि भाई मेरा टेस्ट भी लिया मुक्के मार कर,
तो मैंने फिर उन्होंने कहा भी आप ये ज्वाइन ना करें, दिस इज इन योर फेवर, मैंने वो छोड़ दिया। तो अपना क्या कहते हैं, अपना अमीरचंद जी, पंजाब के लुधियाना शहर में कौन कौन से बैंक में आपने कौन कौन से अपने एरिया में मैनेजर का जो अपना काम किया है? मैंने चौड़े बार में पहले मैं क्लर्क था, क्लर्क से जब मैं प्रमोट हुआ तो आई वॉज ट्रांसफ़र टू मिलरगंज एज ए मैनेजर। फिर उसके बाद मैं DMC में 6 महीने मैं मैनेजरी की। फिर छोटी अयाली में मैं मैनेजर रहा 1979 से 82 तक, 83 तक। तो फिर वहाँ पर भी मैंने लोगों की बहुत हेल्प की। और नंबर 3 फिर अब मैं छोटी अयाली से बड़ी अयाली ट्रांसफ़र हो गई, बड़ी अयाली से फिर जुगियाना हो गया, जुगियाने से फिर कोहाड़ा हो गया, और कोहाड़े के आगे फिर सलेम टापरी था, वहाँ मैं रिटायर हुआ। मगर जब मैं मैनेजर था अपना अयाली, छोटी अयाली बड़ी अयाली में, मैंने गरीबों की इतनी हेल्प की कि आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो लोगों के बूहे खड़का कर कहता था भी लोन ले जाओ गरीबों, तुम अपने बाल बच्चों को पालो, ये पालो। मैंने बहुत लोन दिए। और मुझे उसमें सानी साहब होते थे DC, तो उन्होंने फिर ना क्या भी यहाँ सारे एरिया में सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो टंडन ने किया है। अमीरचंद जी, आजकल के जो लड़के हैं जिम जाते ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜਕੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮਸਲ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਰ ਵੱਡੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਟੋਨਿਕ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਮ ਖਾਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀ ਬਾਗ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। आई वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ डैट एंड आई वॉज गिविंग कोच टू एवरीबॉडी देयर। और मेरे से अच्छे अच्छे भी वहाँ पर आ गए थे, भी बॉडी बिल्डिंग ऐसे कर लिया, वो कर लिया। और उसके बाद यानी कि भी मैं फिर भी पंजाब में मिस्टर पंजाब आता रहा, जो छोड़ दिया। फिर मैंने वो सरदारी के कहने पर वेट लिफ्टिंग शुरू की। एंड आई ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन दी कंपटीशन। और मैं 5-6 दफ़ा इंडिया में भी गया, नॉर्दर्न इंडिया चैंपियन भी मैं रहा, मगर इंडिया में नंबर नहीं लगा कभी। अमीरचंद जी, किला रायपुर दी जो खेडा होंदियां ने, जो खेल होते हैं सारे वर्ल्ड में फेमस हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो है पार्टिसिपेटेड इन दैट गेम्स। हाँ, इन 1957 तो वहाँ पर मैंने इतना वेट उठाया कि मेरे मुकाबले में कोई नहीं था। एंड आई गॉट द फर्स्ट प्राइज़। उसकी यानी कि अखबार की फोटो। नाउ देयर इज बॉडी बिल्डर टेक्स टॉनिक्स, बॉडी बिल्डर टेक टॉनिक्स एंड सम मेडिसिन्स, प्लीज टेल अबाउट दिस। मैं ये कहना चाहना कि मेरे को किन्ने अखबारों वाले आए ने, TV वाले आए ने, जब मैं अपनी डाइट दसना वो बिलीव ही नहीं करते। मैं ना अंडा खाता हूँ, ना मीट खाता हूँ, ना फ्रूट जूस ऐसा पीता हूँ। मैं सिर्फ रोटी और दूध, ये अखबारों में लिखा हुआ सारा, रोटी और दूध 1 किलो। जब मैं लाहौर था तब भी मैं 2 रोटी खाता था, यहाँ आए फिर भी 2 रोटी और 1 किलो दूध, बस। दैट वाज माय मेन डाइट। एंड आई वाज आल्सो टेकिंग पार्ट इन द रेसलिंग भी मैंने बहुत की है, बॉडी बिल्डिंग की है, वेट लिफ्टिंग की है, आर्म रेसलिंग की है। और मैं पंजाब का प्रेसिडेंट बॉडी बिल्डिंग का भी रहा हूँ, और पावर लिफ्टिंग का भी मैं रहा हूँ प्रेसिडेंट, और आर्म रेसलिंग का भी मैं पंजाब का प्रेसिडेंट रहा हूँ। एंड आई वाज द कोच ऑफ द अपना पावर लिफ्टिंग टीम फॉर मैनी ईयर्स। अच्छा, इन्हें जो बच्चे आजकल टॉनिक लेते हैं, हाँ, उनको जो आर्टिफिशियल या जो भी बने हुए हैं, मैं तो इसके बारे में जानता नहीं है, उसका बॉडी के लिए फ़ायदा है या नहीं, ये बताइए आप। जो लेते हैं आजकल टॉनिक वगैरह, जो टॉनिक जो लेते हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कंसल्ट करने के लिए। अभी मैं आई एडवाइज एवरीबॉडी नॉट टू टेक एनी डब्बा, वट एवर इट इज़। और इसके कई लोगों ने ना एक्सेस किया एंड दे वर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, दयानंद हॉस्पिटल में एडमिटेड रहते रहे। और एक अभी रिसेंटली एक फ़ोटो आई थी जो कि भी उसका बाइसेप्स 24 इंच का था। उसने इतनी कोशिश की, कई साल लगाते, और उन्हें इंजेक्शन भी लगाते थे सब जगह पर, और ये डब्बे इंजेक्शन लगाकर उसने बॉडी एकदम अपनी फ्लावट में ले आया, और अल्टीमेटली ही डाइड।
ये रिसेंटली, अच्छा, ये अभी की बात है, पुरानी बात नहीं है। एनर्जी टॉनिक भी आजकल, एनर्जी टॉनिक वो दे ऑल आर पॉइजन, हाँ ड्रिंक है जो बिकॉज व्हेन दे स्टार्ट they wanted to build their body in a very shorter time and they take the overdose लेते हैं और that will spoil his liver and kidneys and they are I mean admitted in the hospital for care में। बस ये है। तो अमीर चंद जी बता रहे हैं कि जो एनर्जी टॉनिक है या एनर्जी का जो है ना ड्रिंक वगैरह है, जो अपना ये है भाई, बादाम है, छोले हैं, सोयाबीन है और फ्रूट वगैरह, मेथी दाना भी है, सब कुछ। आई मीन ये चीज़ में प्रोटीन बहुत है, नेचुरल मूंगफली में प्रोटीन है, हर चीज़। मगर दे डोंट बिलीव, वो कहते हैं हम डब्बे खाने हैं। डब्बे में जल्दी फलावट हो जाती है, जल्दी बहुत जल्दी होती है जी। तो आने वाले टाइम में वो उनके लिए हार्मफुल है। जब वो छोड़ देते हैं दे आर रिड्यूस टू, तो उनके जो लीवर और किडनी पे भी इफेक्ट पड़ता होगा। हाँ, लीवर पर, किडनी पर, हार्ट पर, यानी कि भी, क्योंकि ओवरडोज है। जो सिस्टम नेचुरल है, नॉर्मल है, उसको डिस्टर्ब करके वो ख़राब हो जाते हैं। तो जो नॉर्मल एक्सरसाइज है अपना अमीर चंद जी, जैसे भागना या बॉडी को हिलाना, जैसे जो होते हैं योगा जैसे आसन वगैरह जो होते हैं, या और भी जो कोई एक्सरसाइज कौन सी करते थे आप, जब बताइए मेरे को, वेट उठाने के अलावा। जो बेसिक एक्सरसाइज थी ना, आज से समझो कितने 47 दंड बैठ के निकालना, हाँ जी, 45 ते अपना 35 ते 65 ते यानी कि आज से 75 साल पहले, यानी कि कोई ऐसी चीज़ खाने के लिए नहीं थे। वो दूध, बादाम और ड्राई फ्रूट खाते थे और दूध पीते थे, मक्खन खाते थे, घी खाते थे, हैं, और यही डाइट थी। अखाड़े ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਸਰਤਾਈ, ਉਹੀ ਸਰਦਾਈ। जब बादाम आ गए ना, हाँ जी, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਡਾਈਟ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇ। ਉਹ ਮੀਟ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੰਡੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੇ। ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਡਾਈਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਾਈਟਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਆਪਣਾ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ। बट आफ्टर पार्टीशन ही वेंट टू लाहौर एंड ही वाज रिड्यूस टू बोन। अपने मुँह तो मक्खी नहीं ढा सकता सी, गामा पलवान जेर के वर्ल्ड का रहा सी लास्ट टाइम। अच्छा, अपना अमीर चंद मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਆਪਣਾ ਦੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਦੱਸੋ। और एट द एज ऑफ 12 मैं 1000 बैठक कंटिन्यूस करता था एंड आई सो मैनी प्राइजेज इन लाहौर। 1000 बाजार में ही, वो कहते बाजार में हमारी ऐड होगी, आप 1000 कंटिन्यूस निकालो, आपको हम इतने नाम देंगे। वो लोहड़ी पर मिलते थे गुड़ियाँ और डोर, वो भी देते, कैश प्राइज भी मिलते थे लाहौर में। जब ये दंड बैठक निकालते थे बाजार में, लोग कहते थे, जब बच्चों को कहते हैं कि आप निकालिए, 1000 निकालते थे उस समय इनको दुकानदार टॉयज वगैरह मिलते थे बच्चों को, जब खिलौने वगैरह होते हैं, गुड़िया वगैरह इनको मिलती थी बचपन में। 12 साल की उम्र में लाहौर में जब 1000 बैठक निकालनी, तो आजकल के बच्चे तो 10 भी नहीं निकाल सकते। तो ये था। अच्छा, एक मिनट होर दसो मीर चंद जी, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੰਨ ਫੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਸਾਰਟ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕੱਢ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕਾਂ ਕੱਢੋ, ਕੰਨ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਐਂ ਕਰੋ, ਔਰ ਡੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਨੱਕ ਚੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਮਗਰ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ SB ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਆ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੋਪੀ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ 3-4। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਸ ਕਿ ਹੋਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਅਟੈਂਡ,
और उत्थे सारिਆਂ ने कोट कूट पाए हुए, स्वेटर पाए, तो मैं तो सिर्फ एक कमीज और पजामा पाया सी। उन्होंने दे इंस्पैक्टर आए चैकिंग वास्ते, उन्हें कहा भी ਇਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਪਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੰਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਅਖਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ? ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਖਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 1947 48 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾ ਦਰੇਸੀ ਟੂਟੀਆਂ ਮੰਦਰ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਦੋ ਚਾਰ। ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਲਾਚੀਗਿਰ ਮੰਦਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਗਰਾਂ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ 3-4 ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਖਾੜੇ, ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨ। ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਡੱਬੇ ਡੁੱਬੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਸਰਤਾਈ ਘੋਲਦੇ ਸੀ, ਖਸਖਸ ਵਗੈਰਾ, ਬਦਾਮ ਘੋਟਣੇ, ਖਸਖਸ ਹੋ ਗਈ, ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ, ਦੁੱਧ, ਬਸ ਉਹੀ ਸੀ। ਡੈਟ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਦਾਮ ਕੌਣ ਘੋਟੇ, ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਆਣਾ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਰਦਾਈ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਕਦੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ 1947 ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਲਡ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕੰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਫਰੂਟ ਵੇਚਿਆ, ਉਹ ਵੇਚਿਆ, ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਗਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਲਿਆ ਪੂਲਿਆ। ਉਸ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਦੇ ਵਾਰੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇ ਬਿਕੇਮ ਕਰੋੜਪਤੀ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਨਾਟ ਏ ਵਨ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਫਰੂਟ ਆਫ ਹਾਰਡ ਵਰਕ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਐਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਦੇ ਬਿਕੇਮ ਵੈਰੀ ਰਿਚ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਤੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ? ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਬੜੇ ਭਲਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਬਾਹਰ, ਹਾਂਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ। 12 ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਮੈਂ। ਤੇ ਕਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਸਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਸੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜੋਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਲਿਵਿੰਗ। ਮੈਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੂ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਅੱਜ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ 3 ਲੜਕੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਆਲ ਆਰ ਮੈਰਿਡ, ਹੈਵਿੰਗ ਦੇਅਰ ਸਨ ਐਂਡ ਡਾਟਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੌਣ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ? ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਤੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਲੌਕਸ ਲਗਾਈਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ ਹਲਵਾਈ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ एल्डेस्ट। ओके, वो शाला का काम करते हैं। तो शाला का काम करते हैं छोटे बाजार के पास। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਅੱਛਾ, ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਆਲ ਦੋਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰੈਂਚ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਲੈਕਟਿਵ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੈਂ ਦੇਣ ਗਿਆ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਧੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਫਰੈਂਚ ਬੋਲੀ, ਕੋਮਾ ਤਾਲੇ ਵੂ ਐਸੇ ਵੂ ਲਾਜੈਸ਼ੇ ਲਾ ਦਾਰੀਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ 1-2 ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰੈਂਚ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ।
फिर उन्होंने कहा चल किताब पढ़ो। मैं कहा मैंने किताब पढ़नी नहीं आती, मैं तो इंग्लिश शौकीन पढ़ूँगा, ये है वो है। मैं कहा आई एम ए स्पोर्ट्समैन, तो मैंने तुसी नंबर दे रहे हो ताकि मैं क्लियर करके पास कर दूँगा, दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ माई लाइफ, आई एम स्पोर्ट्समैन। तो उन्हें मैंने उदों ही पास करता। ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਅਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਇਵੈਂਟਸ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਇੱਕ, ਦੇਖੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ 1963 ਚ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਟਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਗਿਆ, ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਮਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੋਰਡ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 125 ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕਰ ਆਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਫਰ ਇੱਦਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਆਈ ਵਾ ਇੰਨੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਣੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੋ, ਇਹ ਕਰੋ वो करो। ऐसे ਵਿੱਚ DC ने ਮੈਨੂੰ सारे एरिया तो बेस्ट प्राइज नाम देता। तो अमीर चंद जी कहते हैं कि जब ये बैंक में मैनेजर थे घर घर जाके लोगों के नॉक किए, घर घर जाके कहा कि लोन ले लो, लोन ले लो, और गरीब लोगों को, जो मजबूर लोग थे जिनको ज़रूरत थी, उनको लोन दिया। और जो उस समय डिप्टी कमिश्नर थे सानी थे, उन्होंने इनको सम्मानित भी किया, इसलिए कि इन्होंने लोगों की बहुत सेवा की। वो एरिया में बेस्ट था। तो लोगों को ट्रक दिए, ट्रॉले दिए, फिर ये अपना पेट्रोल वाले भी दिए, सब कुछ दिए। और लोग उस वक़्त रिश्वत बहुत खाते थे, मगर मैंने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली, एक नया पैसा भी नहीं। वो एक दफ़ा मेरे आए, मुझे जी हमें ट्रक चाहिए, ये आपके पैसे। मैं क्या मुझे देने आए हो या लेने आए हो? ठीक है, बिल्कुल सही बात आपकी है। बोरिंग स्टोरी है जी, देयर 100 स्टोरी फॉर मी देयर टू टेल यू। तो ਆਪਣਾ ਅਮੀਰ ਚੰਦ ਜੀ, AC ਟੰਡਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਟੋਨਿਕ ਵਗੈਰਾ, એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਟ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਵੀ 54-55 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਦੀ ਅੰਡਾ ਜਾਂ ਮੀਟ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਨਥਿੰਗ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ यानी कि भी घर ही बहुत ही करते रहे हैं। ये भी देखो, देखिए मसल, यहाँ भी देखिए, आज भी देखिए मसल और साहब के वैसे हैं जैसे इनके यूथ में, जवानी में होते थे। देखिए जी आज भी आपको दिखा रहे हैं मसल। क्योंकि ये ना लोग बिलीव नहीं करते कि भी मैं डाइट नहीं लेता और स्टिल आई एम वेरी हेल्दी। और मेरे मुकाबले इंडिया में इस वक्त कोई आदमी नहीं मिलेगा ऐसा जो कि 86 ईयर हो। 86 ईयर ओल्ड अमीर चंद टंडन जी कहते हैं कि इन इंडिया देयर विल बी नॉट सच लाइक हिम। हाँ, ये देखो, देखिए ये मसल देखिए इनके, और देखिए ये यहाँ से भी, ये और मेरे से ये कंपेयर कीजिए, ये देखिए मेरे से कंपेयर कर लीजिए, देखिए मैं इनके बराबर कहाँ पे हूँ। जब अमीर चंद जी आज भी देखिए 86 ईयर में। ये है ना, दरअसल बात ये होती है कि थोड़ा इंटरेस्ट रखना पड़ता है। मैं कोई वेट लिफ्ट नहीं करता, मैं फ्री हैंड एक्सरसाइज करता हूँ। फ्री हैंड के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, फ्री हैंड कैसे एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मैं सिर्फ ऐसे करता हूँ, देखो ये देखिए ये हो गया, डड्डू बोलते हैं ना, डड्डू, ये डड्डू पहले डड्डू बोलते थे इसको। ये सिर्फ ऐसे ही करनी है, ये एक्सरसाइज है। ये बताइए थोड़ा सा और एक्सरसाइज बताइए। डोलियाँ दी यही है। ये देखिए ये टेक्निक है मसल बनाने के लिए, जो आप बिना टॉनिक, बिना टॉनिक, बिना लिए वगैरह, बिना यानी इंस्ट्रूमेंट के, ये सिर्फ ऐसे ये जो बताया इन्होंने, हाथ लगा के देखो। हाँ, ये देखिए ये स्टोन, ये पत्थर की तरह है ये। बस तो हर चीज़ ऐसे ही है कि भी सिंपल जरिए मैं तो सिंपल डाइट नाल सारी बनाई है। मगर आजकल जेह्ड़े
अपना जिम वाले गए ने और डब्बे भेजते ने लोगों ਨੂੰ गलत रस्ते पाते ने और वो 30 अंडे खाते ने चिकन खाते ने होर चीज़ां खाते ने मगर मैं कहना भी जी वैजीटेबल डाइट है डैट इज़ बेटर दैन नॉन वेज नेचुरल जी डाइट है। हाँ नेचुरल क्योंकि इन फ्यूचर देयर विल बी हार्मफुल। हाँ इन फ्यूचर व्हेन विल बी ओल्ड 50-60 ईयर ओल्ड देयर विल बी प्रॉब्लम इन लीवर किडनी। मैं देख लो 86 है, मैं कोई डब्बा नहीं दिता, ना मैं घ्यो खादा, ना मैं कोई अंडे खाते, ना मीट खाते। लोग हैरान होंगे ने ये झूठ बोलता है, तो मैं कहना मेरे मुंडे ने पूछ लो जी। तो अमीर जान जी कह रहे हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ और वेजिटेरियन में 86 ईयर ओल्ड हैं जी। और ये मसल जो अभी आपने दिखाया कि किस तरह ये प्रैक्टिस करते थे, हार्ट देखिए जस्ट लाइक ए स्टोन, बहुत सख्त हैं जी। हाँ ये है, ये देखिए जी, देखिए जी कैसे, ये देखो देखिए देखिए जी, ये देखिए ये मसल की प्रैक्टिस है। ऐसे ही है। 86 ईयर ओल्ड हैं और AC टंडन जी आज भी मीर हैं मसल पावर में, रेसलिंग में। और ये जुको बैंक के मैनेजर हैं रिटायर, जो भी लोग काम यहाँ हाथ लगा के देखो, देखिए जहाँ पर ये देखिए जी, जहाँ पर जो इनके पत्थर है, पत्थर की तरह इनकी टांगे हुई हैं, जो नीचे जो बना हुआ है जी इनका शरीर जो है दैट इज द आयरन, लोहे की तरह, स्टील की तरह है, स्टील की तरह है। और क्या खाया, सिर्फ वेजिटेरियन, दाल रोटी और दूध, दाल रोटी और दूध, बस उसी से ये एनर्जी इनकी बढ़ी है। और ये 76 ईयर के थे जब, आज से 10 साल पहले। हाँ बहुत 10 साल पहले। और ये देखिए ये DG भुल्लर के साथ, DGP भुल्लर के साथ है ये। वो किसे मेरे डोले टच कर रहे हैं। और ये कौन सी उम्र के ये 60 कौन से हैं? ये वही बस 74-75 साल में उन समय देखिए, इनके मूछें भी देखिए पूरी रखी हुई हैं इनकी, या चश्मा भी देखिए हैं। ये देखो पूरे जेंटलमैन लग रहे हैं। ये ट्राइसेप्स है, वो बाइसेप्स है। और ये देखिए, ये देखो ये अपना 77 दी 77। हाँ। और ये बताइए अमीर चंद जी, ये कौन सी? ये 77 की अखबार की फोटो है, ये अखबार की फोटो है। और ये भी देखिए अमीर चंद जी पर्सनैलिटी से सारी बहुत बढ़िया फोटो सी है। देखो देखिए ये मसल, देखिए मसल दिखाइए जी। अखबार दी आई है फोटो कि दिन नैक दे कोल ते इधर ते इधर। अमीर चंद जी को खुद ही नहीं विश्वास हो रहा है कि ये मेरे मसल हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि ये सारी रिटायरमेंट तो बाद है, रिटायरमेंट के बाद की जो फोटो है, जब लोग ना रिटायरमेंट होते हैं तो सो जाते हैं यार मैं क्या करूंगा जिंदगी में। और लेकिन आपने संघर्ष किया जिंदगी में, रिटायरमेंट के बाद भी आपने बताया जिंदा इंसान कैसे होते हैं। देखिए 2005 जुलाई में, देखिए आज से 15 साल पहले सरदार 125 किलो था। और देखिए ये 125 kg के हैं जो सरदार जी से ये हाथ मिला रहे हैं। ये देखिए ये नहीं, आर्म रेसलिंग, आर्म रेसलिंग जो हो रही है, ये इधर से मैं करता हूँ, ये आर्म रेसलिंग है ये। इन्हें चैलेंज किया और चैलेंज किया था अमीर चंद जी को, और अमीर चंद जी विनर है इसमें। हाँ सर्टिफिकेट पे है, और सर्टिफिकेट अमीर चंद जी के पास है इसका। ये देखिए ये चैलेंज को स्वीकार किया 125 के। और जो हमारे जो हैं 80 के, 80 जब थी उस समय आप ये वेट कौन था ये वेट कितना था उस समय, वजन कितना था? मेरा 83 थी। 83 था और ये 125 के हैं। ओपन चैलेंज किया। चलो अभी ऐसा करते हैं इसको, ओपन चैलेंज था ये। और इसके बाद और ये देखिए गोल्ड जिम, राजन गुप्ता थी ना यार, यस वो भी DGP बन गया। हाँ जी, हाँ जी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ फोटो सी, ये राजन गुप्ता जी के साथ फोटो है। और ये कोई पुरानी फोटो है, ये नॉर्दर्न इंडिया का मैं फर्स्ट आया थी, ये शील्ड मेरे पास। क्लोज कर लो, ये नॉर्दर्न इंडिया में फर्स्ट आए थे। हाँ नॉर्दर्न इंडिया में जो ब्लैक एंड वाइट फोटो है, देखिए जी वेट लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में। उस थले रंगीन होती होनी थी। और ये देखिए अमीर चंद जी अमीर है अपने मसल से। ये वो देखो कितने हैवी मसल हैं। ये देखिए ये देखो दारा सिंह के साथ हैं ये दारा सिंह का है, ये दारा सिंह के साथ हैं ये अमीर चंद जी।
ये शिव कुमार जो पुलिस में एसएसपी थे ना यहाँ पर पहले लुधियाने में, तो उसके साथ ही मेरी फ़ोटो थी। वो देखिए पुलिस कमिश्नर के साथ, डीजीपी के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ आपकी फोटो है मीर चंद जी। आप तो मीर हैं मसल्स के कारण, रेसलिंग के कारण। ये देखो ये नेशनल पावर लिफ्टिंग, नेशनल पावर लिफ्टिंग आई वाज द प्रेसिडेंट था ना, Yes. तो वो जो भी फर्स्ट आते थे उसको मेरे साथ ये फोटो खिंचाते हैं नेशनल आफ्टर व्हेन दे विन, आफ्टर विनिंग द व्हेन यू गिव दैट सर्टिफिकेट ऑफ। क्योंकि मैं नेशनल रेफरी था उस वक़्त। ये देखो, ये देखना पड़ेगा आपको, ये मिस्टर यूनिवर्स है, मिस्टर डोगरा, ओके। और ये मैं हूँ। और देखिए डोगरा के साथ, यूनिवर्स के साथ वो जो मीर चंद जी हैं। और देखिए जो ब्लैक एंड वाइट फोटो है जी, आपने कच्चा पहना हुआ है, ये लंगोट वगैरह पहना हुआ है, ये दिखाइए। ये देखो, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये ना मेरे यानी कि 84 में 85-84 में ना, जब मैं कैंसर के बाद, देखो ये लिखा हुआ 85 ये देखो, हाँ, ठीक है ना, 85 में कैंसर के बाद जब ये ठीक हुए, ये तो फोटो उस साफ समय नहीं जब आई, इन्होंने दोबारा प्रैक्टिस शुरू की, तो फोटो साफ आ देखिए जिंदा सकती दिल है इंसान फिर जिंदा हो गया कैंसर के साथ लड़ने के बाद। कैंसर के साथ लड़ने के बाद जिंदा दिल इंसान फिर जिंदा हो गया। ये नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट आया, तो ये मिनिस्टर था जो हमें प्राइज दे रहा था। ये मिनिस्टर थे उस समय जो प्राइज दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर मसल जॉइंट का, देखिए ये बड़ी फोटो लीजिए। ये देखो कैसे लाटू होता है ना जैसे। हाँ और देखिए ये हे राम हे राम हे राम हे राम। ये देखो, यानी फखरुद्दीन अहमद जो फखरुद्दीन अली अहमद जो के अब लिखाते, ये को सिर्फ फूड मिनिस्टर सी, फूड मिनिस्टर हूँ ते ए अपना फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे थे। हाँ, बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने ये मुझे नाम दे रहे थे। और ये देखो, मैं आपको दिखा भी दूँ, ये मेरी फ़ोटो है जो मैं बीमारी के बाद, जब मुझे डीसी ने नाम दिया ना, तो इस वक्त मेरी ये हालत थी। ये देखिए अब ये देखो और ये देखो, कैंसर में जब इनका ऑपरेशन हुआ उसके बाद इनकी ये हालत थी ये इनकी फिजिकल सूखा पिया जैसे बोलते हैं ये पंजाबी में। हाँ। और डिप्टी कमिश्नर साहब इनको दे रहे हैं प्राइस, क्योंकि इन्होंने लोन जो गरीबों को दिया था, जो घर घर जाके लोगों को दिया था लोन, तो उसके बाद खुश होने के बाद इनको जब बीमार होने के बाद भी इन्होंने लोगों की सेवा की, तो उसके बाद फिर ये राजी हुए तो जहाँ पहुँच गए ठीक होने के बाद। ये देखो, और ये जहाँ पहुँचे, ये और ये आमने सामने होना चाहिए। ये देखिए दोनों ठीक होने के बाद फिर ये जहाँ पहुँचे, देखो मीर चंद जी मीर हो गए फिर ताकत में। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ आना, ये देखिए यहाँ से जहाँ पहुँचे, ਤੁਸੀਂ ਇਹ देखो ये दुआ है लोगों की, ये दुआ है जिनको इन्होंने लोन दिए। मेरे घर आते थे, घर आते थे, लोन दिया, तो उनकी दुआ से ये फिर जहाँ पहुँच गए। हाँ, ये देखो, ये देखिए मुस्कुराते रहो, जिंदगी जीने का नाम है मुस्कुराते रहो, हंसते रहो हंसाते रहो। ये है मीर चंद जी। और ये रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड रखा था, ये पंजाब का रिकॉर्ड देखो, कितने बंदे खड़े ने जेरे देख रहे ने कि गलत ना होवे कोई। ये देखो, ये सब रेफरी खड़े हैं देखने के लिए, जो दूसरे जो होते हैं ना वेट लिफ्टर वगैरह, गलती करेंगे तो पकड़ेंगे, तभी सर पे खड़े जाते हैं आगे। तो ये यानी कि क्रिएट रिकॉर्ड इन्होंने क्रिएट किया था रिकॉर्ड उस समय, अखबार से लिखा है सारा जी। और देख लीजिए ये देखो, ये जो फोटो है ना, उस वक्त मुझे कैंसर था, मुझे पता नहीं था। जब कैंसर से पहले ये इनकी तस्वीर है, यानी देखो 82 लिखे है ना, जैसे 82 में इनको पता नहीं था, उसके बाद पता नहीं थी, मेरी बॉडी सूख गई सारी, मैं फिर भी ना देखो मसल सारे चाहिए, फिर आई गॉट दी फर्स्ट प्राइज। ये मेयर है, मेयर के साथ ये गोलवाड़िया जो जहाँ पर मेयर था, फोटो लेती बेटे। देखो, मैं कहना सी इंडियन पब्लिश में रेफरी, ये देखो, और देखिए ये रेफरी लिखा है, एसी टंडन, सेट अपना आईडी कार्ड है। ये देखो,
ये यानी कि नॉर्दर्न इंडिया में फर्स्ट आया तो ये नॉर्दर्न इंडिया में फर्स्ट आने के बाद। भाई और इनाम ये देते। कहाँ की है फोटो? ये है गवर्नमेंट कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज की ओल्ड फोटो। क्या थोड़ा सा क्लोज कर लो, ये 1954 ना 52 दी है, थोड़ा 1952 की फोटो थोड़ा सा क्लोज कर लो इसको। चैंपियन दी इतने सारा कुछ लिखे है नाल, यानी कि मेरी टिकट ला के तुसी यानी कि भी मेल कर सकते हो। बहुत वड्डी गल है जी जी। और देखिए जी वेट लिफ्टिंग, हाँ 100 कितने किलो जी? 110 किलो, 110 kg प्रेस दी प्रेस। ए प्रैक्टिस कर दिया, देखो ये प्रैक्टिस की है। पंजाब चैंपियन है सारा कुछ। अमीर चंद जी, आपने हमको बहुत समय दिया, आपने हमें बहुत कुछ बताया, आपका हम धन्यवाद करते हैं और हम सल्यूट करते हैं। थैंक यू, कि आपकी लंबी उम्र हो थैंक यू। और आप और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने जो एक्सपीरियंस आप बता सकें। धन्यवाद सर, नमस्कार।